वीडियो शुरू करने से पहले आप ये क्लिप देखिए जिसने पूरे इंटरनेट में तबाही मचा दी। of the real moment too. एक कार्टून शो जो 35 साल से हमें हंसा भी रहा है और डरा भी रहा है। एक एनिमेशन जो सिर्फ जोक्स नहीं बल्कि फ्यूचर का राज बताता है। दोस्तों, यह है द सिम्पसन्स प्रेडिक्शन मिस्ट्री। ऐसा शो जिसे फैंस कहते हैं टाइम टेबल का सबूत और एक्सपर्ट्स कहते हैं द वर्ल्ड्स स्ट्रेंजेस्ट कोइंसिडेंस मशीन। लेकिन सच क्या है? क्या इसके राइटर्स को सच में फ्यूचर का पता होता था या ये सब एक हिडन कोड है जिसे हम समझ नहीं पाए? ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज के पार्ट 1 में हम देखेंगे पॉप कल्चर के सबसे मिस्टीरियस सिम्पसन्स कार्टून के उन्हीं प्रेडिक्शंस को जो इतने एक्यूरेट थे कि दुनिया शॉक में रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं द सिम्पसन्स प्रेडिक्शन मिस्ट्री। साल 2012 दुनिया ने पहली बार सुना गॉड्स पार्टिकल का नाम। साइंस की दुनिया में अफरा तफरी मच गई। इस गॉड्स पार्टिकल का असली नाम था हिग्स बोसन और इसका पता लगाने के लिए टोटल $9 बिलियन का खर्चा करना पड़ा। लेकिन इन साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं था कि किसी ने पहले से ही हिग्स बोसन का मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। लेकिन ये क्या किसने? जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब ये फैक्ट जान के मैं हैरान हो गया। इसकी प्रेडिक्शन की थी नन अदर देन द सिम्पसन्स ने। ये कार्टून सीरीज दिसंबर 1989 से शुरू हुई और अभी भी चल रही है और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रीमिंग कार्टून्स में से एक बन चुकी है। अब आते हैं हिग्स बोसन पे। द सिम्पसन्स के सीजन 10 एपिसोड 2 में जो 1998 में रिलीज हुआ था, जिसमें ये पीली शीट यानी कि होमर बोर्ड पर कुछ फॉर्मूला लिख रहा था। इनमें से सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये है हिग्स बोसन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसका मतलब इस शो के क्रिएटर्स को ये फॉर्मूला बहुत पहले से ही पता था। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या इस शो के क्रिएटर्स टाइम टेबल करते थे या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं? गॉड्स पार्टिकल के अलावा सिम्पसन्स ने बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए हैं जो एक एक करके मैं अब बताने वाला हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो और थोड़ा सा पानी पी लो क्योंकि ये सब प्रेडिक्शंस सुनने पर आपके दिमाग हिल जाएगा। इसके बाद इसके पीछे जो राज है वो भी बताऊंगा मैं। आई डोंट नो कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, बट छोड़ो, वीडियो पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करो, सबके राज खुलेंगे आज। साल 2000 सीजन 11 एपिसोड 17। इस एपिसोड में सिम्पसन्स के राइटर्स ने ऐसा काम कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को 17 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इस एपिसोड में लीजा सिम्पसन प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में बोलती है। अब एक वीडियो देखो। अब ये वीडियो देखो। मैंने जब इस क्लिप को देखा मेरा दिमाग हिल गया। हाउ इज इट पॉसिबल? सेम टू सेम इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई कैसे कर सकता है? एक तो उन्होंने ट्रम्प को प्रेडिक्ट कर लिया, फिर ये सेम टू सेम वीडियो। साल 1995 सीजन 6 एपिसोड 9। लीजा सिम्पसन एक पिक्चर फोन को यूज कर रही थी जिसे आज हम वीडियो कॉल या फेस टाइम के नाम से जानते हैं, जिसे उस समय फिक्शनल टेक्नोलॉजी माना जाता था। लेकिन इससे करीब 15 साल बाद 2010 में पहली बार फेस टाइम का इन्वेंशन हुआ और इसे आजकल हम सब यूज करते हैं। इस शो के क्रिएटर्स को पहले से ही पता था कि फेस टाइम जैसे कोई चीज आएगी, इसीलिए उन्होंने पहले से ही ये अपनी शो में दिखा दिया था। इसी सीजन के एपिसोड 19 में सिम्पसन ने स्मार्ट वॉच को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। उस समय कुछ लोग स्मार्ट वॉच के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, पर सवाल ये है कि सिम्पसन्स के राइटर
असल में फ्यूचर से आए थे? चलो मान लेते हैं स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स इनके बारे में तब कुछ लोग प्रेडिक्ट कर पाते थे, लेकिन 1994 सीजन 5 एपिसोड 19 में सिम्पसन्स ने ऐसी प्रेडिक्शन कर दी थी जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस एपिसोड में कुक लेडी टॉरिस किचन में कुछ कुक कर रही थी, फिर उसमें हॉर्स मीट ऐड करके यानी कि घोड़े की मीट ऐड करके सबको खिला देती है। पर गेस व्हाट, एपिसोड के 19 साल बाद यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आया, जहां पर बीफ के जगह सुपरमार्केट में चुपके से बीफ के साथ हॉर्स मीट ऐड करके बेचा जा रहा था। ये प्रेडिक्शन बहुत ही स्पेसिफिक थी। सिम्पसन्स के राइटर हॉर्स मीट के अलावा भी तो और कोई मीट ऐड कर सकते थे, पर उन्होंने हॉर्स मीट ही क्यों ऐड की? यानी राइटर्स को ये होने वाली घटना पहले से ही पता थी। और आगे आप जो देखने वाले हैं वो सबसे शॉकिंग होगा। साल 1998 सीजन 10 एपिसोड 5 मिस्टर होमर सिम्पसन एक डायरेक्टर को एक मूवी स्क्रिप्ट सुनाता है। उस डायरेक्टर को ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगती है कि वो इन्हें चुराने की कोशिश करता है। उस डायरेक्टर ने इस स्क्रिप्ट को चुराकर 2000 सेंचुरी की फॉक्स फिल्म इंडस्ट्री में ले जाता है। उस बिल्डिंग के बाहर एक पोस्टर लगा होता है। उस पोस्टर में बताया जाता है कि फॉक्स स्टूडियो डिज्नी का ही हिस्सा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय फॉक्स स्टूडियो एक अलग कंपनी थी, डिज्नी के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन 19 साल बाद 2017 में वही हुआ जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। डिज्नी कंपनी ने फॉक्स फिल्म स्टूडियो को खरीदने के लिए $71 बिलियन का ऑफर दिया और फिर एक्वायर कर लिया, और इसके साथ सिम्पसन की प्रेडिक्शन भी रियलिटी में तब्दील हो गई। एक एनिमेटेड जोक रियलिटी बन गया। नेक्स्ट 2007 में द सिम्पसन्स मूवी रिलीज हुई। इसमें एक सीन था जिसमें गवर्नमेंट सीक्रेटली सबकी कॉन्वर्सेशन स्पाई कर रही है। वो हर एक कॉन्वर्सेशन को सुनती है जो हम मोबाइल में करते हैं। तब लोग हंसे और बोले ये बस एक इमेजिनेशन है। लेकिन 2013 में एडवर्ड स्नोडेन के लीक्स ने सब कुछ चेंज कर दिया। NSA ने मिलियंस ऑफ कॉल्स और मैसेजेस सीक्रेटली ट्रैक किए थे। एक बार फिर ये प्रेडिक्शन रियलिटी बन गई। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2012 के सीजन 23 एपिसोड 22 में लेडी गागा को दिखाया गया, जिसमें वो एक स्टेडियम में परफॉर्म कर रही होती है। वो सीन आप एक बार देखिए। कोई स्पेशल बात तो नहीं है ना, पर अब इस क्लिप को देखो। कुछ सेम नहीं लग रहा? ये ओरिजिनल क्लिप सिम्पसन्स के इस एपिसोड रिलीज होने के 5 साल बाद की है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आप ले नहीं पाओगे। सिम्पसन्स ने नोबेल प्राइज विनर को भी प्रेडिक्ट कर लिया था, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली। सीजन 22 एपिसोड 1 में उसमें दिखाया गया था होमस्टन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके 10 साल बाद वही हुआ। Holiday. I'm sorry that I disturbed it. And thank you, Raphael, for those kind words. पर यही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ, इस फोटो को ध्यान से देखिए। 1926 से लेकर 2022 कैसे प्रेडिक्ट कर लिया? अब कितने सबूत चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि सिम्पसन के राइटर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं? ये सब सुनने और देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि सिम्पसन्स के राइटर्स सच में फ्यूचर से आए थे। रुको, एक और चीज़ बाकी रह गई। सिम्पसन्स कार्टून ने कोरोना वायरस को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। This time is that the iconic TV show eerily predicted the outbreak of the coronavirus. A series of images put out online claims to show a... और ऐसे कई प्रेडिक्शंस है जो बाद में जाके रियलिटी में बदल गई। मैं डीप रिसर्च करने में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने इस सिम्पसन्स कार्टून पर कई रिसर्च किए। इसके बाद जो मुझे पता चला वो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। क्या कभी सिम्पसन्स वालों ने खुद से कहा है कि ये सिम्पसन्स कार्टून फ्यूचर दिखाता है? नहीं ना,
पर सबको क्यों लगता है कि सिम्पसन्स फ्यूचर दिखाती है? कोरोना के बारे में भी भविष्यवाणी करके अपने सीरियल्स में दिखा दिया था। सिम्पसन के चौथे सीजन के 21वें एपिसोड में कोरोना वायरस महामारी को दिखाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बचा है कि क्या सिम्पसन्स के प्रेडिक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक हिडन कोड जो हम सबसे छुपा हुआ है? इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब पार्ट 2 लाऊं तब आप सबसे पहले देख पाओ। पार्ट 2 में हम रिवील करेंगे राइटर्स का रियल बैकग्राउंड, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का साइंस, फेक प्रेडिक्शंस का ट्रूथ और सिम्पसन्स का सबसे डार्क मिस्ट्री। ये था द सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस मिस्ट्री, जहां फैंटेसी और रियलिटी मिलती है एक ही लाइन पे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके हिसाब से सिम्पसन्स कोइंसिडेंस है या एक हिडन कोड जिसे हम अब तक डिकोड नहीं कर पाए? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।